सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सलीम नाम का लड़का और उसकी बीवी का सच्चा वाकया है, जिनके बीच में तलाक हो जाता है। लेकिन फिर 6 साल के बाद में एक दिन इत्तेफाक से वो दोनों ट्रेन में मिल जाती हैं। इसके बाद में उन दोनों के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वाकया एक सलीम नाम के लड़के ने खुद अपनी ज़बानी बताया है। सलीम कहता है कि एक बार मैं ट्रेन से लखनऊ जा रहा था। मैं जनरल बोगी के ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ था, लेकिन एक जगह पर जब ट्रेन रुकी और रुकने के बाद में जब वो ट्रेन वापस चली तो इतने में ही मेरी आंखें खुल गई। आँख खुलने के बाद में जब मैंने नीचे देखा तो नीचे देखकर मेरी होश उड़ गई, क्योंकि नीचे वाली सीट पर मेरी वो बीवी बैठी हुई थी जिसके साथ मेरा 6 साल पहले तलाक हो चुका था। यानी कि जो 6 साल पहले मुझसे अलग हो गई थी, उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि 6 साल पहले जब हमारा तलाक हुआ था तो उस वक्त वो बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त थी, लेकिन अब उसका जिस्म सूखकर लकड़ी की तरह हो चुका था और अब वो पुराने से कपड़ों में लिपटी हुई अपनी सीट पर बैठी हुई थी, जैसे कि उसका कुछ खो गया हो। इतने में ही मेरी बीबी की नज़र भी मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही वो एकदम से घबरा गई और फिर उसने फौरन ही अपनी नज़र खिड़की की तरफ कर ली। इसके बाद में मैं नीचे उतरा और उसके पास में बैठे हुए लड़के से बोला कि भाई आप ज़रा ऊपर वाली सीट पर चले जाओ। वो लड़का मेरी बात को मान गया और ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ गया और फिर मैं उसकी जगह पर बैठ गया। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप इस हालत में आपने अपनी यह क्या हालत बना रखी है, क्या आपने अभी तक कोई दूसरी शादी नहीं की है? तो यह सुनकर रजिया थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर उसने कहा कि नहीं। इसके बाद उसने पूछा कि क्या आपने भी दूसरी शादी नहीं की? तो मैंने भी कहा कि नहीं, मैंने भी दूसरी शादी नहीं की है। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद में मैंने पूछा कि आपने यह अपनी क्या हालत बना रखी है और आप इस वक्त ट्रेन में बैठकर कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई लखनऊ में रहता है, माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए मैं लखनऊ में जाकर माँ की देखरेख के लिए जा रही हूँ। इसके बाद उसने पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? तो मैंने भी कहा कि मैं भी लखनऊ ही जा रहा हूँ किसी काम के लिए। इस तरह से फिर हम दोनों में बातचीत चलती रही। इतने में वहाँ पर एक कुल्फी बेचने वाला आ गया। उसे देखकर मैंने रजिया से पूछा कि क्या आप कुल्फी खाओगी? तो एक बार तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर जब मैंने बार बार उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं कुल्फी तो खा लूँगी, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा कि वो क्या शर्त है? तो उसने कहा कि इनके पैसे मैं दूंगी। यह सुनकर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, पैसे आप दे देना। इसके बाद में हमने 2 कुल्फी ली, एक मैं खुद खाने लगा और एक अपनी तलाकशुदा बीवी के हाथ में दे दी। कुल्फी खाने के बाद हम दोनों में बातचीत और ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद मैंने रजिया से कहा कि पहले आप कितनी खूबसूरत और तंदुरुस्त थी, लेकिन अब आपने अपनी यह क्या हालत बना रखी है? वैसे इस वक्त आप कर क्या रही हो? तो उसने बताया कि आपसे तलाक होने के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। महीने के 8,000 मिलती हैं, बस उसी से गुजारा हो रहा है। यह सुनकर मैंने कहा कि उस वक्त तुमने बहुत बड़ी गलती की। जब हमारा तलाक हुआ था तो उस वक्त कलेक्टर साहब ने मुझे 20 लाख रुपए आपको देने का फैसला किया था, लेकिन उस वक्त तुमने पैसे लेने से मना कर दिया था। काश उस वक्त तुम वो पैसे ले लेती तो आज तुम्हारा खुद का स्कूल होता। तो यह सुनकर रजिया ने कहा कि अगर उस वक्त मैं आपसे वो 20 लाख रुपए ले लेती और फिर मैं वो स्कूल चलाती तो मेरा ईमान मुझसे कहता कि मैं उसी के पैसों पर पल रही हूँ, इसलिए मैंने वो पैसे आपसे नहीं लिए। इसके बाद मैंने रजिया से कहा कि तुम्हारे जाने के बाद अब मैं बहुत बदल गया हूँ। अब मुझसे किसी की जरा सी तकलीफ भी नहीं देखी जाती है। काश मैं पहले समझ जाता तो आज हमें यह दिन देखने को नहीं पड़ती। अब मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। यह सुनकर रजिया ने कहा फिर आपने मुझे तलाक क्यों दिया? तो इस पर मैंने कहा कि तलाक मैंने दिया था या फिर तुमने लिया था। इसके बाद उसने कहा कि माफ़ी नहीं मांग सकती थी। तो मैंने कहा कि आपने मौका कब दिया? जब भी मैंने फ़ोन किया तो तुम्हारे घर वालों ने मेरा फ़ोन काट दिया। रजिया ने कहा कि आप घर भी तो आ सकते थे। तो मैंने कहा तुम्हारे घर आने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई। खैर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद रजिया बोली माँ कैसी है? तो मैंने कहा कि बस माँ की मत पूछो, माँ जब भी पूछती थी तो तुम्हारे बारे में ही पूछती थी। कहती थी कि बेटा बहू कब आ रही है। अब उसे कहाँ मालूम था कि तलाक होने के बाद में बीवी घर नहीं आती है। अब माँ को मरे हुए 5 साल हो गई हैं। यह सुनकर रजिया की आंखें भर आई, कहने लगी लेकिन जब मैं आपके घर से आई थी तो उस वक्त तो माँ बिल्कुल तंदुरुस्त थी, तो फिर क्या हुआ माँ को?
तो मैंने कहा, माँ तुम्हारी गम और चिंता में गुजर गई, अब बस मैं अकेला रहता हूँ, कमाता हूँ और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इसके बाद मैंने उससे कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था। मैंने तुमको बहुत सताया, बहुत परेशान किया। यही वजह है कि आज हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां बन गई हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम जैसी बीवी तो किस्मत वालों को ही मिलती है और जो तुझ जैसी बीवी को ठुकरा देता है वो कोई मूर्ख ही होता है। अब इधर रजिया भी समझ रही थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है और मैं भी समझ रहा था कि रजिया भी मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन शायद वो मुझसे कुछ कह नहीं पा रही है। खैर, बात करते करते लखनऊ स्टेशन आ गया और हम दोनों ट्रेन से उतर गई। इसके बाद मैंने रजिया से पूछा कि कल तुम कितने बजे की ट्रेन से वापस जाओगी, तो उसने बताया कि मैं रात को माँ के पास में रुकूंगी और कल सुबह 9 बजे वाली ट्रेन से मैं वापस जाऊंगी। इसके बाद मैंने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं 2 टिकट ले लेता हूँ हम दोनों के लिए, मगर उसने मना कर दिया और फिर कहने लगी कि चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। इसके बाद रजिया चली गई और मैं अपने काम की तरफ चला गया। लेकिन फिर मैं बहुत ही जल्द अपना काम निपटाकर दूसरे दिन 8 बजे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और रजिया का इंतज़ार करने लगा। रजिया 10 बजे स्टेशन आई और मुझे देखकर कहने लगी कि अभी तक आप गए नहीं। तो मैंने कहा कि मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए नहीं गया। उस वक्त ट्रेन के आने में आधा घंटा बाकी था, लेकिन मैंने 2 टिकट पहले ही ले लिए थी, इसलिए मैंने रजिया से कहा कि मैंने टिकट ले लिए हैं, प्लीज़ मना मत करना, अब मुझे और ज़्यादा शर्मिंदा मत करना। तो यह सुनकर रजिया मान गई। इसके बाद मैंने कहा कि चलो पहले कुल्फ़ी खाती हैं। फिर हम दोनों ने कुल्फ़ी खाई। इतने में ही ट्रेन आ गई और हम दोनों जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गई। मैंने रजिया से पूछा, अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? तो उसने कहा कि अब माँ की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार है, इसलिए अब मैं घर वापस जा रही हूँ। इसके बाद मैंने कहा, रजिया अब मैं बहुत बदल गया हूँ, अब मुझ में बहुत सुधार आ गया है। अब मैं किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकता हूँ और ना ही किसी को परेशान करता हूँ। इस पर रजिया ने कहा, काश आप पहले समझ जाती, आप पहले सुधर जाती तो आज हम दोनों अलग अलग नहीं होती। काश आपने उस वक्त मेरी एक भी बात मान ली होती तो हम दोनों में तलाक नहीं होता, लेकिन आपने उस वक्त मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उस वक्त आप मुझे मारते पीटते भी थे और यही नहीं, आपकी वजह से मेरे 2 अबॉर्शन भी हुए। अगर वो उस वक्त नहीं हुए होते तो आज मेरा बड़ा बेटा 8 साल का और छोटा बेटा 6 साल का होता। यह सुनकर मैंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। इतना सुनते ही रजिया भी सुबक पड़ी और मेरे कंधे पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो ऐसे रोई जा रही थी जैसे कोई बच्चा रोता है। फिर थोड़ी देर बाद ही वो स्टेशन आ गया जहाँ पर रजिया को उतरना था। जैसे वहाँ पर वो ट्रेन रुकी तो मैंने कहा कि रजिया तुम्हारा स्टेशन आ गया है। यह सुनकर रजिया ने वहाँ पर उतरने से मना कर दिया और कहने लगी कि मुझे यहाँ पर नहीं उतरना है, मुझे तो अब आपके साथ में फिर से एक नया सफ़र शुरू करना है। अब मुझे तो एक नई जिंदगी जीनी है, अब मुझे इस जगह पर नहीं उतरना है। अब मुझे अपने मायके नहीं जाना है, अब तो मुझे अपने ससुराल जाना है और आपके साथ में रहना है। इसके बाद रजिया फिर से मेरे घर आ गई और फिर हम दोनों ने फिर से निकाह कर लिया और आज हम दोनों मियाँ बीबी खुशी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा यह वाक़या आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।